like a Hellcat. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ KTP कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स। पहली वीडियो जो थी उसमें हमने क्लियरली बात कर ली कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, रॉ डेटा हम कलेक्ट करते हैं, रॉ डेटा को हम कैसे कन्वर्ट करके एक ऑर्गेनाइज डेटा की फॉर्म में लेके आते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने उस वीडियो में बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से और ब्रॉडली समझा था कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और उसकी डिफाइन के ऊपर रख के हमने पूरे एग्जाम्पल 2-3 सॉल्व किए थे और उसके अंदर सारी डिफाइंस देख ली थी अनऑर्गेनाइज डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, रॉ डेटा और क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ज़रूरी है जानना कि यहाँ पे जनरली डेटा क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 बेसिस: जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो बात आई, जनरली वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर पेपर में आता है कि डेटा का क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे होता है, तो देखो ज़रूरी नहीं है कि डेटा क्लासिफाई इन्हीं 4 बेसिस के ऊपर हो, कुछ और भी हो सकता है, एनीथिंग एज ऑल्सो। बट जनरली वर्ड अगर आप वहाँ रखते हैं तो डेट्स मेक अ गुड इंप्रेशन, बिकॉज जनरली वर्ड का मतलब होता है कॉमनली, यानी आमतौर पर। किसी भी राइटर की बुक उठा के देख लीजिए, अगर डेटा क्लासिफिकेशन के टाइप्स उसने दे रखे हैं तो वहाँ जनरली वर्ड जरूर लिखा हुआ है, बिकॉज आमतौर पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं कि हम इन चारों के ऊपर ही डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ और चीज़ भी हो सकती है, किसी और चीज़ की नेसेसिटी हो सकती है वहाँ पे जहाँ डेटा क्लासिफाई किसी और बेसिस के ऊपर किया जाए। तो ये बात समझ ली हमने कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा है नहीं कि यही चारों के ऊपर क्लासिफाई किया जाएगा डेटा, इसके अलावा कोई और बेसिस ही नहीं है। तो जनरली वर्ड का मतलब होता है आमतौर पर डेटा क्लासिफाई किया जाता है इन 4 बेसिस पर, मतलब कॉमनली ये चारों बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं डेटा क्लासिफिकेशन के अंदर। पहला आता है जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसे हम कहते हैं जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, रीजन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और एक तरीके से लोकेशन क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। इसके कई सारे नाम हैं। डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल लोकेशन और रीजन। डिफाइन है, डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल लोकेशन और रीजन। अब इसके लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा। डेटा कौन सा कह रहा है, कौन सा डेटा क्लासिफाई करना है आपको? रॉ डेटा, जो आपने कलेक्ट किया हो, प्राइमरी सोर्स हो या सेकेंडरी सोर्स हो। प्राइमरी आपने खुद जाके कलेक्ट किया है, खुद सर्वे किया है। सेकेंडरी डेटा की बात करूं तो एक पब्लिश जगह से आपने उठा लिया है, मतलब पहले से ही पब्लिश था, आपने अपने पर्पस, अपने यूज को सेटिस्फाई करने के लिए उस डेटा को अपने काम में लिया है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, हमारे पास डेटा गिवन है और हम एक एग्जम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर केवल 4 स्टेट्स हैं, मान लीजिए 5 स्टेट्स हैं टोटल, और हमारे पास इंडिया की टोटल 5 स्टेट्स हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन हमने दे रखी है 10 लाख। ये रॉ डेटा था, सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी डेटा माना जाएगा, एक पब्लिश डेटा है, रिसर्चर्स के थ्रू हमने अपने यूज के लिए ले लिया। अब बात आई, ये कह रहे हैं कि इस डेटा को जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इसका जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन करो। तो मैंने क्या करा, मैंने लिया स्टेट्स एक कॉलम और एक लिया मैंने पॉपुलेशन। ध्यान से देखना है, इस एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी टॉपिक है ये वाला। ये हो गया स्टेट्स। अब मैं कितने कहा था मैंने, 5 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर टोटल, तो मैंने 5 कॉलम में इसे डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 में डिवाइड कर दिया इसे। अब मैंने ले लिया एक यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो पॉपुलेशन थी स्टेट वाइज क्लासीफाई कर देता हूँ। यहाँ ले ली मैंने 2 लाख, यहाँ ले ली 3 लाख, और यहाँ ले ली फिर से 2 लाख, 4 5 6 7, यहाँ ले ली 1 लाख, 8 और 9 10, 2 4 6 6 और 3 और 1 10। तो मैंने 10 लाख जो डेटा मेरे पास था, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की मैंने मानी थी, और मैंने इंडिया के अंदर केवल 5 स्टेट्स को एज्यूम कर रखा था कि टोटल 5 स्टेट्स हैं। तो मैंने पॉपुलेशन क्या करा, अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स मैंने डिवाइड कर दी। तो मैंने डिवीजन इसका क्लासिफिकेशन किया कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन कैसे, मैंने एक पर्टिकुलर स्टेट को चुना। पर्टिकुलर स्टेट को कैसे, अब यूपी है, ये यूपी है अगर मैप के अंदर, तो मैंने यूपी के अंदर की जितनी पॉपुलेशन थी, जितने लोग थे, उनकी लिख दी। यहाँ पे 2 लाख जने रहते हैं, 2 लाख पीपल्स यहाँ रहते हैं, कंबाइंडली मेल फीमेल चिल्ड्रंस ओल्ड पीपल्स सारे मिला के। और यही मैप में मैंने देखा कि यहाँ पे मान लो सपोज करके
अजीब सा बना रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए करना पड़ेगा। ये ले लिया था मैंने यूपी, ये माना मैंने एमपी। अब एमपी की इतनी थी, इतने एरिया में जितने लोग रह रहे थे वो थे 3 लाख। अब बात कैसे आई, मैंने आपको बोला कैसे, इतने एरिया में रह रहे थे केवल। अब ऐसा तो है नहीं कि यूपी वाले के अंदर एमपी वाले भी काउंट कर लूँगा, नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपी की एक खुद की जोग्राफिकल बाउंड्री है, यूपी का भी एक खुद का जोग्राफिकल बाउंड्री है, इसलिए जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे डेटा क्लासीफाई हमने कर दिया। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेटा को जब आप किसी जोग्राफिकल लोकेशन या किसी रीजन के बेसिस पे क्लासीफाई कर देते हैं तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है हमारा जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब आता है देखिए दूसरा, रफ करना पड़ेगा बिकॉज स्पेस नहीं है इतना। होपफुली आपको जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। सेकेंडली आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डिफाइन है डेटा इज क्लासिफाइड विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। सपोज करिए कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, इसे 10 साल हो गए टोटल खुले हुए अभी तक। तो फर्म के पास एक डेटा है कि टोटल पॉपुलेशन है उसकी, टोटल पॉपुलेशन नहीं, टोटल प्रोडक्शन। और मैं मान लेता हूँ 5 ईयर्स हुए हैं, 10 लूँगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन दे रखा है इसका 5 ईयर्स का 10 लाख यूनिट्स, 10 लाख यूनिट्स यानी कि नंबर ऑफ पीसेज ऑफ गुड्स इन्होंने प्रोड्यूस करे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये डेटा गिवन था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करिए या फिर बोल सकते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन करिए इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस डेटा को क्लासिफाई करिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। हाउ? ऐसे हो गए। यहाँ क्या लिया मैंने, ईयर्स, यहाँ लिया प्रोडक्शन इन यूनिट्स। तो 5 ईयर्स के लिए था, सपोज दैट 2001 से खुली हुई है, 2002, 2003, 2004 और 2005, पांचों ईयर ले लिए मैंने। अब ये 10 लाख जो मेरे पे टोटल डेटा गिवन था मेरे पास एक तरीके से सेकेंडरी डेटा, ये तो इनके लिए प्राइमरी डेटा है फर्म के लिए, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे लिए सेकेंडरी है बिकॉज ये मेरा एक एग्जाम्पल है। फर्म के लिए जो उनका टोटल प्रोडक्शन उनके पास है ये उनका प्राइमरी है क्योंकि उनका खुद का कलेक्ट किया हुआ रिकॉर्ड है पूरा का पूरा। 2001 के अंदर कितना था भैया, इन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, सपोज कर लो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी थी, इसमें करी थी 2, फिर से 2, फिर 1, फिर 2, 2, 4, 6, 7, 8, फिर से 2 लाख। तो ये हो गया यहाँ पे 10 लाख टोटल प्रोडक्शन इसका निकल के आ गया। 5 ईयर्स के बेसिस पे मैंने मतलब एक डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, ईयर माना है मैंने। हो भी सकता है कि पीरियड्स ऑफ टाइम को लेके कि आप डेटा क्लासिफाई कर रहे हो आवर्स के बेसिस पे, हो सकता है आप कर रहे हो इसको मंथ्स के बेसिस पे। अब टाइम पीरियड की बात आ रही है तो टाइम पीरियड इन सब में होता है, आवर्स, मिनट्स, मंथ, वीक्स में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। वीक्स में भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मतलब 3-3 महीने का रिकॉर्ड मांग रहे हैं आपसे, टाइम पीरियड के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो ये बात आ गई क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लेके कि डेटा आप क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, तब वो डेटा जो क्लासिफाई हुआ है उसे कहा जाएगा कि वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है उसका। थर्ड आता है हमारे पास क्वालिटेटिव। इसमें होता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कि आखिर ये है क्या। डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स लाइक जेंडर, लिटरेसी, कास्ट, एजुकेशन। अब इसमें और क्वांटिटेटिव में अंतर नहीं समझ में आता कईयों को। अब देखो क्वालिटेटिव के लिए क्या है, क्या जेंडर के लिए कोई यूनिट स्पेसिफाई है कि उसी यूनिट के अंदर मेजर होता हो? नहीं है, मेल और फीमेल इसके अलग अलग हमने डोमेन बना रखे हैं। लिटरेसी के लिए है क्या कोई? नहीं है भाई, नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट कर लेते हैं। सपोज डेट अगर मैं एक कॉलोनी के अंदर बात कर रहा हूँ कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप पीपल्स को काउंट करके बता दोगे कि ये 15 जने हमारी कॉलोनी के अनपढ़ हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, बाकी रेस्ट ऑफ देम सारे के सारे पढ़े हुए हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। तो बात आई कास्ट को लेके, ऐसे ही कास्ट के लिए कोई स्पेशल यूनिट स्पेसिफाई नहीं है रिसर्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो कास्ट के लिए क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बता दोगे कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, ये पंजाबी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही लिटरेट है या इलिटरेट है। तो बात आई इनके लिए कोई कॉमन मेजरमेंट यूनिट स्पेसिफाई नहीं है, दे कांट बी क्वांटिफाइड। इसके लिए एक प्रॉपर लाइन आती है, दे कांट बी क्वांटिफाइड।
इनके लिए कोई स्पेशल यूनिट नहीं है जो डेराइव्ड हो रखी हो और आप उसके अंदर इसे मेजर कर लें, डेट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये क्वांटिफाई करे ही नहीं जा सकते। मैं बताऊं, और अगर मैं इसे क्वांटिटेटिव के साथ कंपेयर कर देता हूं तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, देखो हाइट कह रहा है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करिए जिसे मेजर किया जा सके, जैसे कि हाइट को आप किस में मेजर करते हो, सेंटीमीटर में कर लो, मीटर में कर लो, फिट में कर लो, मिलीमीटर में कर लो, जिसमें मन करे उसमें कर लो। इसके लिए यूनिट्स स्पेसिफाई हैं, पहले से ही यूनिट्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। वेट की बात करूं, ग्राम में करो, किलोग्राम में करो, जिसमें मन करे, मिलीग्राम में भी करना है उसमें भी कर लो। इनकम की बात करी, रुपीज़ में करो, अगर फॉरेन कंट्री में हो डॉलर में करो, यूरोज में करो, जिसमें मन है। एक्सपेंडिचर भी उसी में। प्रोडक्शन और सेल की बात करी, प्रोडक्शन और सेल अगर नंबर ऑफ यूनिट्स पे बात कर रहे हो तो यूनिट्स पे करो, नहीं तो प्रोडक्शन और सेल की बात ज़्यादातर मनी वैल्यू पे करी जाती है गुड्स की। तो मनी वैल्यू इंडियन करेंसी में भी हो सकती है, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है। तो बात आई आपके पास एक प्रॉपर यूनिट है क्वांटिटेटिव के लिए, क्योंकि यहाँ मेजर किया जा सकता है। पहले ही कह दिया कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करिए डेटा को क्लासिफाई करने के लिए जिनको मेजर किया जा सके, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड। और यहाँ बात आई क्वालिटेटिव के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन चाहे हम इंडिया की मान लो, चाहे अपने किसी भी स्टेट की मान लीजिए। अब इसको क्या करा मैंने, डिवाइड करा, इसे क्लासिफाई करा कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जिनके लिए कॉमन मेजरमेंट यूनिट स्पेसिफाई नहीं है। मैंने कर दिया यहाँ पे मेल फीमेल में लेके, ठीक है। इसके अंदर जितने लोग निकल के आए हो, जितने भी हो, 10,000 20,000 जो भी हो, फिलहाल एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं केवल। अब इन क्या करा मैंने, मेल और फीमेल के अंदर मैंने लिख दिया लिटरेट और इलिटरेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिया मैंने। अब लिटरेट और इलिटरेट में भी करा मैंने, इसमें मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं, और इसमें भी देखा मैंने कि इसमें मैरिड कितने हैं और इसमें अनमैरिड कितने हैं। सेम यहाँ पे करा फीमेल वाले के अंदर, मैरिड अनमैरिड, और यहाँ पे मैरिड अनमैरिड। ये सारी चीज़ें जितनी भी क्लासीफाई हुई, ये किसके बेसिस पे हुई, एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिनकी कॉमन मेजरमेंट यूनिट है नहीं। आप यहाँ क्या करोगे, नंबर ऑफ पीपल्स ही तो काउंट कर रहे हो हर जगह, कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेल हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फीमेल हैं, कितने लोग मेल के अंदर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और कितने लोग मेल के अंदर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप बात कर रहे हो लोगों को लेके, नंबर ऑफ पीपल्स। तो ये तो कोई कॉमन मेजरमेंट यूनिट है नहीं, कोई ऐसी यूनिट नहीं है जो स्पेसिफाई है रिसर्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर क्वालिटेटिव को लेके। अब थोड़ा सा क्वांटिटेटिव वाले को देख लेते हैं। वैसे हल्का सा समझ लिया, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप मेजर कर सकते हैं, और इसके लिए जो लाइन यूज होती है, दे कैन बी क्वांटिफाइड। इन्हें तो करना ही पड़ेगा, दे मस्ट बी क्वांटिफाइड, इन्हें तो मेजर करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो रहा है। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करेंगे जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं। हाइट हमने बता दिया, हाइट स्पेसिफाई हैं जिनके थ्रू आप इन्हें मेजर कर सकते हैं। हाइट है, वेट के लिए अलग अलग है। इनकम हो गई, अगर आप यहाँ इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं तो रुपीज़ है, और अगर फॉरेन कंट्री तो डॉलर, यूरोज जहाँ के भी हैं वहाँ के हो गए। एक्सपेंडिचर भी, प्रोडक्शन और सेल भी ऐसे ही। तो ये बात हमने देख ली। सपोज इनमें से कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं इसमें लेता हूँ हाइट, मैंने ले लिया यहाँ पे हाइट। हाइट क्या है, ये वेरिएबल है। ये इसके बाद एक वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती है। और ये हाइट ले ली, और मैंने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी स्कूल के अंदर। अब मैं हाइट कह रहा हूँ कि 5 से 10। हाइट की जगह एक काम करते हैं, एज लेते हैं। एज भी इसी में आता है, ठीक है ना। एज है, नंबर ऑफ ईयर्स में आएगी। एज हो गई 5 to 10, कितनी एज है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो 50 ले लिया। ऐसे ही 10 to 20 ले लो, नहीं 10 to 15, क्लास इंटरवल फॉलो करते हैं। 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। तो ऐसे करके मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया, बस इसी को कहते हैं हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। 50, 60, 30, 20 और 10। 6 और 5 11, 3 14, 15 16 17, 170। तो ये बात आई, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। तो आज हमने देख लिया मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और अगली वीडियो में हम बात करते हैं कि वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।